ये मुख्तलिफ जगह कॉर्नर से इस वजूहात की बुनियाद पर कुछ एक कंपेन का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें इमरान खान ने जो है वो इल्ज़ाम ये लगाए हैं कि आपने इलेक्शन कमीशन पर वो डाला है और आपको भी उसने शरीक मतलब है कि धांधली किया है। इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि आपके और जियो के भी मरासिम थे और आप लोग मिल के काम ये करते रहे हैं। गोया आपका जो कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री में है उस पर पानी फेरने की कोशिशें हैं। हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? नहीं, इसमें रिएक्शन की बात नहीं है। जब आप वेव के सिस्टम के अगेंस्ट चलते हैं इस किस्म की मुखालफतें होती हैं। और दूसरी बात है कि मैंने ये इस्लामाबाद में भी बार एसोसिएशन के ये जो एक रेफरेंस हुआ था, जो लोग शहीद हो गए थे, उनमें वाजे किया था कि जहाँ तक चीफ जस्टिस का ताल्लुक है, चीफ जस्टिस का किसी तरीके से भी कोई अमल दखल नहीं होता है, बल्कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस होते हैं। उनका काम उस वक्त तक होता है जब तक आप नॉमिनेशन पेपर्स और उसके बाद ये वो फाइनल बन जाए नॉमिनेशन, और उन रिटर्निंग अफसरों को उस सूबे का चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है उसकी हायरार्की में वो उसी की सबऑर्डिनेशन में आते हैं। और जहाँ तक बाकी इल्ज़ामात की बात है, इल्ज़ाम लगाना तो आसान है, साबित करना बड़ा मुश्किल है। मैंने वहाँ भी ये और बेबुनियाद है। और एक एडिशन में ये करता चलूँ कि अगर कोई इस किस्म की बात होती तो आज इस पर बड़े सबूत आ चुके होते। और मैं 11 मई के बाद 13 दिसंबर तक वहाँ पर चीफ जस्टिस था। किसी एक भी जगह कोई पटिशन दिखा दें जिसमें आपने ये कहा हो कि मैंने ये लिखा था कि इस तरीके से, जैसे आप, क्योंकि मैं तो इस बात को रिपीट करना भी अपने लिए बायस से वो नदामत समझता हूँ कि ये कुछ सोच भी नहीं सकता है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इसलिए किसी जगह पटिशन में या कहीं पर भी अगर एक लफ्ज भी लिखा हो आप मुझे दिखा दें। चीफ साहब वो जो कहते हैं खत्म हो गया जी आपको? हाँ, देखिए ये एक करके, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज भी। चीफ साहब इसी का फॉलो अप, जी सवाल तो फॉलो अप में तो है, मैं फॉलो अप में मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। एक सेकंड जी मियां साहब। जी फॉलो अप में ये है कि लोग कह रहे हैं कि आप अब मैदान सियासत की तैयारी कर रहे हैं आप, और दूसरे ये कि इस सवाल के जवाब में तो दूसरा ये मैंने आपने जियो का एड्रेस नहीं इशू किया कि जियो का जो इशू कहा जाता है कि आप जो है नहीं, मैं किसी पर्टिकुलर मीडिया हाउस के मतलब कोई बात नहीं, लेकिन आप पर ये कहा जाता है कि आपने फेवरेट, तो यू डिड नॉट डू द फेवरेट। नहीं, मैं तो बिल्कुल, मैंने कह दिया कि सवाल ही नहीं पैदा था, लेकिन किसी मीडिया हाउस के मतलब मैं कोई पर्टिकुलरली आप लोग भी ख्याल रख बात कोई नहीं करूँ। सर मैं एक छोटा सा फॉलो अप क्वेश्चन, आप ही की फील्ड से जो फखरुद्दीन जी इब्राहिम हैं, जो उन्होंने जो आपके बारे में कहा है, जो कि इलेक्शन कमिश्नर थे उस वक्त आपके इलेक्शन के, उन्होंने यही कहा है कि मैंने जो मुझे जो मसाइल रहे हैं और जो मैंने इस्तीफ़ा दिया है वो आपके बार बार प्रेशर की वजह से दिया है। आपने उसके बारे में पढ़ा है कि जो उन्होंने कहा है? नहीं, मेरे पास तो ना कोई ऐसी मैंने उनकी बात सुनी है और ना ही उन्होंने कोई प्रेशर मुझे कोई अलेज किया है, और ना ही कोई मैं उन पर प्रेशर किस बात का डाल सकता हूँ कि बेईमानी करवाएं। चीफ जस्टिस, अल्लाह ताला का शुक्र है, मैंने चीफ जस्टिस रिस्टोरेशन के लिए मेहनत की है, और ये आज जितनी भी आप देखते हैं इसको आप देखें। तो अगर आप कोई, मैं क्या किसी को कहूँगा कि किसी को जितवाए, मेरा तो किसी के साथ कोई वास्ता ही नहीं हो सकता है, तो मैं इसका कंट्राडिक्ट करता हूँ इसको। थैंक यू। आरओस को आपने भी एड्रेस किया, तो आपके रिकॉर्ड के मुताबिक जब आपने अप्रिशिएट नहीं किया, तो आपकी निगाह में और आपके रिकॉर्ड के मुताबिक क्या ये इलेक्शन फ्री और फेयर थे, उनमें कुछ धांधली हुई है? ये देखिए, ये मैं आपको जरा थोड़ा सा तफसील से बता दूं, शायद यहाँ अमेरिका में लोगों को कम पता है। ये 1 जुलाई 2009 को हमने एक नेशनल जुडिशियल पॉलिसी बनाई थी, उसके नीचे तमाम चीफ जस्टिस और जज साहबान ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के मुतालिक ये हमने फैसला किया था कि आइंदा ये कभी किसी एग्जीक्यूटिव काम में नहीं जाएंगे, कोई एग्जीक्यूटिव काम नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अगर इलेक्शन में भी इनको बुलाया गया तो उस वक्त हम देखेंगे।
मैंने इसमें जुडिशरी में अल्लाह की मेहरबानी से इतनी बड़ी चेंज तब्दीली मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन तमाम ने मिलकर की है कि जिसकी वजह से जुडिशरी एक फैमिली बन गई है। जिस तरीके से आप दूसरी फोर्सेस का नौकरशाही की बात करते हैं, फौजी बैरोक्रेट्स की बात करते हैं, फौजियों, इस तरीके से शुक्र है जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। और उस इंस्टीट्यूशन की जब बात आई कि कोई हमें इजाज़त इनको देनी चाहिए कि नहीं, उसमें बहुत से लोगों में, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनमें ये साहब भी हैं जिसके लिए आप कह रहे हो कि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, और भी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने इन्हीं इलेक्शन कमिश्नर साहब को कहा कि हमारा इलेक्शन आप इनसे करवाएं अदलिया के जरिए। उन्होंने फिर मुझे एक लेटर लिखा और वो लेटर को लेकर हमारे पास आए, और पास आने के बाद उन्होंने कहा कि इस पर अमल करें। मैंने उनसे कहा कि ये ऐसे नहीं होगा, इसको हमें ले जाना पड़ेगा कमेटी के पास। कमेटी कौन है? एक चीफ जस्टिस है और 5 हाई कोर्ट के जजेस हैं। फिर उसमें जो है ना इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को, जिसका नाम इश्तियाक साहब है, उनको हमने बुलवाया। हमने कहा ये देखें, बाद में बदनामियां होती हैं, बदनामी होने की वजह से हमारी जुडिशरी को खराब किया जाता है, क्योंकि जो साबका तजर्बात हमने देखे थे उसकी रोशनी में हमने कहा। उन्होंने बहुत सी इस बात पर कहा कि नहीं, हम भरपूर तरीके से आपको जो है ना वो देंगे। तो इसलिए जब ये एक इलेक्शन का प्रोसेस खत्म हो गया और इलेक्शन के दरमियान भी बहैसियत वो जो सरपरस्त आला होता है, पेट्रा फेमिलिया जिसको कहते हैं, उसकी हैसियत से मैंने अगर उनको लेटर लिखे, उनको यही जरूर लिखा होगा कि आप लोगों ने फ्री फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना है। आप लोग एक चीज तो देखते हैं, दूसरे लेटर भी सारे निकाल कर देखें, उसमें हमने इस बात की एक्सप्लेनेशन दी कि आपको फ्री फेयर इलेक्शन करवाना होगा, आपको अपने इंस्टीट्यूशन का भरम रखना होगा। और जिस लेटर की आप बात करते हैं, जब एक काम आप कर लेते हो तो उस काम में आपको कम से कम अपने लोगों को अप्रिशिएट करना है। जहां तक धांधली का है, वो एक तरफा होती है, सामने वाला भी तो इलेक्शन जीत कर जो दूसरा होता है वो भी बैठा होता है। एक बात को तो आप नहीं लेकर चल पड़ेंगे, मामला ट्रिब्यूनल्स में है, ट्रिब्यूनल में इसकी जो है ना जो भी कुछ होगी एविडेंस आएगा, उसका फैसला हो जाएगा। चीफ साहब, जो मेरा सवाल जो है ना, एक तो ज़िमनी सवाल है जो अभी 2 हुए हैं, उसके बाद दूसरा सवाल है। इमरान खान साहब का मेन एतराज़ ये है कि 4 हलकों में चीफ साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप सुओ मोटो लेके काउंटिंग का ऑर्डर कर देते, और इसीलिए वो बार बार आपके बारे में, मैं उसका जवाब देता हूँ, मैच फिक्सिंग, मैं बस समझ गया। आप मेहरबानी करके आर्टिकल 225 कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ लीजिए, उनके सवाल का जवाब है, आप बता दें। वो नहीं, वो आप पढ़ लीजिए। नहीं, जैसे हमारे व्यूअर्स जो है ना, उनको तो व्यूअर्स को ये बात पता है कि जब इलेक्शन जीत जाता है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मैटर जाते हैं, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट नहीं कुछ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट अगर करेगी तो ट्रिब्यूनल के मामला खत्म हो जाते हैं, और सुओ मोटो हर जगह नहीं होता है। और अगर उनके कहने के मुताबिक हो तो फिर सारे दुनिया को एक क्लेम हो जाता है। तो फिर ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, और आर्टिकल 225 है कि एक दफा जब इलेक्शन हो गया तो तमाम इलेक्शन के मामला ट्रिब्यूनल ने फैसला करने। एक बात से मैं इत्तेफाक जरूर करूंगा कि ट्रिब्यूनल्स को जल्द से जल्द फैसले करने चाहिए थे, बल्कि मैंने खुद भी उसमें एक जजमेंट दी थी कि 4 महीने के अंदर अंदर, जो कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1976 है, उसकी दफा जो है 67A, उसके नीचे उनको करना चाहिए, जो कि शायद नहीं हो रहा। लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी अब आएगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर, क्योंकि उनको उनसे पूछना पड़ेगा कि अब तक फैसले क्यों नहीं हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। इसके अलावा सुओ मोटो इसमें आर्टिकल 225 की मौजूदगी में नहीं लिया जा सकता है। चीफ साहब, आपके बारे में जब भी बात होती है तो जो आपके नाकद हैं या आपके जो अपोनेंट्स हैं वो एक बात करते हैं, उसके अलावा उनके पास मैंने देखा कोई बड़ी कोई वजनी दलील नहीं होती। वो अरसलान केस है। अरसलान केस में आप आज चूंकि अब आप बोलने की पोजीशन में हैं, तो अगर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया हुआ है, बेहतर उसमें तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया हुआ है। देखिए, इसके बावजूद सर बहुत सारी चीजें के असर आई हैं। इसमें थोड़ा सा आप अपना पर्सनल एक वालिद के तौर पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया हुआ है, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लीजिएगा। लेकिन मलक रियाज की अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन उसी तरह पड़ी हुई, उसके खिलाफ जो केस है उसका डिसाइड आपके लास्ट मोमेंट तक नहीं हो सका। नहीं, वो देखे ना, जिधर मैं पार्टी होंगे ना तो मैं कभी भी अपने किसी उसके खिलाफ नहीं करवाऊंगा। चीफ साहब, आपसे एक जो मियां साहब ने बात शुरू की थी कि आप सियासत में आने का, लेकिन उसके फौरन बाद
एक आपका बयान आया यहाँ कुछ जगहों पर आपने जो पाकिस्तान का एक थिंक टैंक बनाने के बारे में जो आपने कहा है कुछ मैंने सियासत के बारे में ये कहा था, मैं बता देता हूँ, आपका सवाल समझ गया कि सियासत एक खिदमत का नाम है और इसका ये कोई शजर ममनुआ नहीं है। और दूसरा थिंक टैंक है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत वजाहत करते हैं। थिंक टैंक आप किस किस्म का वो अभी हम उसमें जो है ना प्रिलिमिनरीज हैं, उसमें बहुत से ये इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, इसमें बहुत से इश्यूज होते हैं, उनको सेटल करने के बाद मैं इस पोजीशन में हूँगा कि आपको बताऊँ। योर ऑनर, मेरे दो सवाल आते हैं आपसे, बहुत वेरी क्विक, एक उर्दू में और दूसरा सिंधी में। सिंधी के तामू से ना गलाएगा, ठीक है, जो नहीं जवाब दें, ठीक है, आप तर्जुमा कर दीजिएगा। मैं उर्दू में तो पूछा, अच्छा, सिंधी में करें। मुल्तान के जो इंसानी हकूक के कानूनदान लायर राशिद रहमान के कत्ल पर आपका रिएक्शन क्या है, और ख़ास तौर पर इस हवाले से इस सूरत हाल के पस मंज़र में कि इस तरह के जो केस चलाने वाले जजेस हैं और जो मुल्ज़मान को डिफेंड करने वाले वकला हैं, उनको जो हैं डेथ थ्रेट्स हैं और वो काफ़ी प्रिवेल करते हैं। आपके नाक़िद इस पस मंज़र में ये बयान करते हैं कि इसकी वजह एक तो ये भी हो सकती है कि आपके टेन्योर में इस तरह के दहशतगर्दी के जो बड़े किंग पिन्स थे, लाइक मलिक इसहाक और हाफिज सईद और सैफुल्लाह किस्म के लोग, इनको जो है छोड़ा गया किसी न किसी, हो सकता है प्रोसिक्यूशन भी कमज़ोर हो पर उनको छोड़ा गया। इस वजह से जो है ये अनारकी बढ़ी है और वो इनकरेज हुए हैं, यहाँ तक कि आपका जो अपना शहर है कोयटा, वहाँ की भी सूरत ऐसी है। और ख़ासतौर पर रिएक्शन राशिद रहमान केस में आपका मालूम करना चाहेंगे? कंडेम करता हूँ। राशिद रहमान ने ना सिर्फ इंसानी हकूक़ की पैरवी के लिए मेहनत की है ज़िंदगी में, बल्कि उसने जो लॉयर्स की रिस्टोरेशन की जो तहरीक थी उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और मुनीर मलिक, अगर आपने उनका आपको बैकग्राउंड पता है कि वो अटक जेल में थे, ये वहाँ पर उनके साथ था और ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। और मैं अदलिया से और हुकूमत से इस बात के लिए अपील करूँगा कि इस मैटर को थॉरोली प्रोव करें और जो लोग इसमें ज़िम्मेदार हैं उनको करार वाकई सजा दें। दूसरा सवाल योर ऑनर ये है, सिंधी में करें आप, सिंधी में करें। ॿियो सवाल मुंहिंजो हीअ आहे त सिंध में अक़लियत जे माण्हुनि खे जेको आहे उन्हनि वटि हिकिड़ो इहो तासुर आहे त तव्हां सॼी दुनिया सां इंसाफ़ कयो पाकिस्तान में, पर तव्हां जेको आहे सो सिंधी हिंदू छोकिरी रिंकुल कुमारी जे केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ न थियो, इहो माण्हू सम्झनि था, हुते चङो ख़ासो माण्हुनि जो हिसो। मुंहिंजो ख़्यालु आहे इहो जो इम्प्रेशन बिल्कुलु ग़लति आहे। जेको अदालत में मूं वटि थियो मां हुनजे लाइ करियो आहे, ये जो कुछ इम्प्रेशन आहे ये बिल्कुल गलत है। जी मेरा सवाल ये आपका है, किस से ताल्लुक? पाकिस्तान पोस्ट न्यूयॉर्क और एडिटर अहमद फर्रुख। मेरा सवाल ये है आपसे, तमाम तर अदलिया अपनी आज़ादी और अपनी मजबूती और अपने इस्तेहकाम के बावजूद इम्प्रेशन अभी तक यही है कि पाकिस्तान के एक सबसे बड़े मजबूत तरीन इदारे फ़ौज या एजेंसियों के में थोड़ा सा उसमें उसके फैसलों में उनके मतलब असर व रसूख नज़र आता है। मिसिंग पर्सन हो या दहशत गर्दी के हवाले से केसेस हों, उसमें ये देखा गया है कि अभी तक किसी हाई रैंक जनरल हाजिर सर्विस हो या जो भी हो, उसे अदालत अपने क्या नाम है कटहरे में लाने में नाकाम रही है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि अदालतें जो है या सुप्रीम कोर्ट या मातहत अदालतें स्टिल एजेंसियों या फौज के ज़ेर असर है या इस तरह के कोई? नहीं, ये बिल्कुल गलत इम्प्रेशन है। और आपको याद होगा मेरी अदालत में जनरल्स भी पेश हुए हैं, मेरी अदालत में जो भी रेलेवेंट लोग थे। ये तो नहीं हो सकता कि हम किसी ऐसे आदमी को बुला लाएं या खड़ा कर दें जिसका उससे वास्ता ना हो। अदालतों को जो जवाबदेह होते हैं वो सेक्रेटरी डिफेंस होते हैं। रूल ऑफ बिजनेस आप देख लीजिए, रूल ऑफ बिजनेस के मुताबिक, या फिर इंटीरियर सेक्रेटरी होता है जहाँ पर एफसी के ताल्लुक है। तो मैंने इन तमाम को अपनी अदालत में, जो कि केस के हवाले से कोई किसी के साथ पर्सनल नहीं है, इनमें इनको तलब किया। और जहाँ तक सज़ा का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट किसी को सज़ा नहीं देती। सज़ा के लिए वही तरीक़ेकार होता है कि अगर कोई इस किस्म का केस रजिस्टर हो, जैसे कि बलूचिस्तान में बहुत से मिसिंग लोगों के वजह से आर्मी के लोगों के खिलाफ केसेस रजिस्टर हुए पीपीसी में, पुलिस स्टेशन में। इसी तरह अब आपने देखा होगा कि ये जो केस चल रहा था जब मैं रिटायर हो रहा था, जो कि ये इसमें 35 लोग जो मिसप्लेस हुए थे,
उसमें भी अल्टीमेटली वही हुआ कि केस रजिस्टर हुए। अब केस रजिस्टर होने के बाद आर्टिकल 4 और आर्टिकल 10A के नीचे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलेगा और उसके नीचे जो भी फैसला होगा वो अदालतें करेंगी, उसमें हमारा अमल दखल नहीं होगा क्योंकि हम उसको प्रेजुडिस करेंगे। चीफ साहब, आपने आज खुद सुमोटो, कराची और बलूचिस्तान का दिया था, बड़ा काम भी किया। अब चूंकि आप रिटायर हो चुके हैं, आप थिंक टैंक में भी कर रहे हैं, सियासत की तरफ भी सोच रहे हैं, तो क्या तो बलूचिस्तान का जो मसला है, ज़ाहिर आप बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, तो उसमें आप कोई किरदार अदा कर सकते हैं नाराज़ लोगों को, मिलिटेंट्स को वापस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए? नहीं, अभी तक तो देखें किसी ने इस किस्म की हमसे डिमांड की नहीं, लेकिन जो भी हमसे अपना असर रसूख इस्तेमाल हो सका, हम क्योंकि वो हमारे भाई हैं, उनके लिए हम ज़रूर करेंगे। सर, आप क्या लिगेसी क्या आप छोड़ के आए हैं? हाउ डू यू व्यू कि व्हाट इज़ योर लिगेसी? और ये जो आपका एक हिस्टोरिक रोल रहा है पाकिस्तान की जुडिशरी में, ये आगे कोई उसको फॉलो करने वाले कुछ एलिमेंट्स भी आप पीछे छोड़ कर आए हैं? नहीं, परविश माशाल्लाह सारे लोग इसको फॉलो करेंगे और कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि मैंने रिटायरमेंट के बाद ये एक थर एक हमारा इलाका तमाम के मालूम थर जो बिल्कुल ड्राउट थे होते, ये थर के इलाके में मैंने खुद एक लेटर भिजवाया था चीफ जस्टिस साहब को कि ये वो सिचुएशन है। मैं चीफ जस्टिस तो नहीं था, लेकिन आप इस पर नोटिस लें। उन्होंने उसका नोटिस लिया, अगरचे उसमें लिखा है कि हमने मीडिया के कहने पर किया, लेकिन वो मीडिया में आ चुकी थी सारी रिपोर्ट और उसके बाद उसका काम हुआ। इसी तरह एक दो और इश्यूज थे जिसमें मिनॉरिटी के भी इशू थे, चीफ जस्टिस साहब ने उसका जो है ना वो नोटिस लिया। इसी तरह वो जो उसमें है एक हमारा कराची में मंदिर है जिसमें कोई कंस्ट्रक्शन का इशू था, उस पे भी उन्होंने लिया। फिर एक दो ख्वातीन के जो जलने का था मुजफ्फरगढ़ का, इसी तरह और भी बहुत से मेडिसिन के कोई केसेस थे, वो उसी तरीके से लीगेसी है और अपने केसेस भी वैसे वो स्ट्रांगली डिसाइड जो भी होता है कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये जो 31 जुलाई की जजमेंट थी जिसमें 3 नवंबर के तमाम फैसलों को हमने कलअदम करार दे दिया था, उसकी रिव्यू पिटीशन फाइल हुई थी इन्हीं जज साहबान चीफ जस्टिस जिलानी साहब के बेंच के नीचे, वो उन्होंने डिसमिस कर दी। इससे आप कम से कम ये अंदाजा कर सकते हैं कि थिंग्स आर इन द प्रॉपर हैंड। So in other words, you want to say that Justice Munir, your legacy will prevail over Justice Munir's legacy. जस्टिस मुनीर की तो हमने जब 31 जुलाई की जजमेंट लिख दी वही खत्म कर दी, उसके बाद कौन सी लेगेसी रह गई? आप जजमेंट तो पढ़ें। डिफिकल्टी तो मियां साहब ये होती है कि हम थोड़ा सा हम सॉरी हम पढ़े तो कैसे नहीं, किधर लेगेसी रह गई पीछे? हमारा प्रोफेशन जर्नलिज्म है, आपका प्रोफेशन लॉ है। आप पढ़े, आप देखिए, मैं आप लोगों से हम क्यों आपसे मुतमईन हैं? कभी आपने ये पूछा? हमें ये पता है कि आप लोगों ने जो आप लोगों का किरदार था आपने निभाया है। ये बहुत कम मैंने दुनिया में देखा है। आफ्टर ऑल मेरी 65 ईयर एज है, मैंने दुनिया जहां देखी है कि जिस तरीके से इस मूवमेंट में जर्नलिस्ट ने अपने आप का किरदार निभाया है, चाहे जैसे भी है, जिस तरीके से किया, उनके मीडिया हाउसेस बंद हुए हैं, उनके ऊपर सख्तियां की गई हैं, उसके बावजूद वो पीछे नहीं हटे। अगर मेरा कोई फंक्शन है, आपका कोई फंक्शन है, मूवमेंट के सिलसिले में न्यूयॉर्क में है, देवर ऑन द फ्रंट लाइन। मे बी के सिविल सोसाइटी है, हम लोग शायद पीछे हों। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक 25 घंटे का हमारी ट्रैवलिंग 5 मई 2007 को जो शुरू हुई और वहाँ ख़त्म हुई जाकर लाहौर अगले दिन 25 आवर्स आपने देखा। इस मीडिया ने जो आज हमारे सामने बैठा है, या हमारे जो साथी वहाँ इस्लामाबाद में हैं या पाकिस्तान में, इन्होंने कैमरा जो है ना इस पर फोकस रखा। मगर आप उसकी कीमत भी तो अदा कर रहे हैं। मुश्किलात आती हैं, देखिए जी, मुश्किलात जिंदगी में आती है। मैंने पहले कहा कि जब आप सिस्टम के अगेंस्ट चलना शुरू हो जाएंगे, स्टेटस को अगर तोड़ना शुरू करेंगे, मुश्किलात आती है। हौसला रखना चाहिए। लेकिन सिर्फ मैं छोटी सी ये करूंगा, हमें इत्तेफाक है। अगर जान के मान पाऊँ तो हमारे भी कुछ सवाल ले लें। अभी ये तुमने तो किया था आपके होते हुए, आपके होते हुए
आपने बेशुमार सो मोटो एक्शन लिए, आपने बड़े बड़े जर्नलों को, चाहे वो ISI का हो, चाहे वो फौज का हो, चाहे वो IG हो, जो आज तक कभी नहीं हुआ था, वो आपने हाजिर सर्विस कर दिया उनको। मान लिया ना? नहीं, आगे सवाल सुन लें, आप आगे सुन लें। लेकिन उस वक़्त से अब तक एक जो केस है आफिया सदीकी का, जो अभी तक हम लोग ने बैरूनी मुल्क अमेरिका से लेकर हर जगह कोशिश की, उसके बारे में आपके होते हुए भी कुछ एक्शन नहीं हुआ और आज भी नहीं हुआ। प्लस नहीं, एक सेकंड, इसका फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि मिसिंग पर्सन के सिलसिले में जो आपके तिनोर में जो एक्शन आपने लिया उस पर तो आफरीन है, लेकिन आपके जाने के फौरन बाद, आपके जैसे गए आपका बयान था कि ये सिलसिला मेरे जाने के बाद भी उसी टेम्पर के साथ चलता रहेगा, लेकिन आपके जाने के बाद मिसिंग पर्सन का जो सिलसिला है वो बिल्कुल जंप हो गया। इसके बारे में बताएं। दो सवाल है, दोनों का मैं जवाब देता हूँ जी प्लीज। सब जानता है। पहले आपका सवाल का ताल्लुक है, वो देखें, वो एक जुडिशल प्रोसेस में है, वो जुडिशल प्रोसेस अमेरिका में है, स्टेट्स में है, जहाँ आज और आप हम बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो में इनकी जुरिस्डिक्शन में इंटरवीन नहीं कर सकती, इसमें आपको ड्यू प्रोसेस में ही जाना पड़ेगा। इसलिए उसमें अगर आप कहते हो ना कि सुओ मोटो लें, वो नहीं बनता। सर, पाकिस्तान की बेटी नहीं बगैर पूछे उठा के यहाँ आ गई, ये बात इसके बारे में तो आपका जस्टिस कहाँ है? नहीं, थोड़ी सर तो लें। अगर वो इलीगल, आपका क्या ख्याल है कि यहाँ से आपको पता है कि जो करप्शन के सिलसिले में कुछ लोग थे, जो किसी बैंक का हेड था, मैं उसको मलाइन नहीं करना चाहूंगा, टीवी पर आएगा उसका नाम, उसकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम बनेगा। हमने नहीं मंगवाया उसको, क्योंकि वो हमारे डोमेन में आ गई थी बात। जब डोमेन में आ गई थी, उसको हमने बुलवाया और ट्रायल फेस कर रहे हैं वो। इसी तरह बहुत से और लोग मलेशिया और दुबई और पता नहीं कहां से जो करप्शन के केस में हमने बुलवाया, लेकिन ये वो केस था जिसमें